गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का अपना चैनल एसके ट्यूटोरियल्स में आज का आप लोग का नया चैप्टर से जो चालू हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका ये दूसरा पार्ट है। पार्ट ये आप लोग का दूसरा होने वाला है और इस पार्ट में आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनीशन बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इसका प्रॉपर्टीज क्या है। ये सारी बातें आज जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आप लोग यदि इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें आप लोग का डिफिनीशन बताया गया है और एप्लीकेशन बताया गया था। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वह वीडियो पहले आप लोग जा करके देख लेंगे। चलिए आज आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 जो है इलेक्ट्रिक चार्ज ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी मैटर यानी पदार्थ का क्या है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या होता है कि जब किसी भी चार्ज को क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या करता है कि एक प्रकार का एक्सपीरियंसेस फोर्स लगाता है। तो वही आप लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स व्हेन it is placed in the electromagnetic field then it experience a force। तो डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which placed in a electromagnetic field then it experiences a force। तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका मैटर का, जिसे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक प्रकार क्या करता है कि फोर्स क्रिएट करता है। तो ये होता है आप लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो होता है आप लोग का कूलम्स होता है। ऐसा यूनिट जो होता है इसका ऐसा यूनिट जो होता है कूलम, ऐसा यूनिट कूलम होता है। और सीजीएस यूनिट जो होता है ESU, कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ये आप लोग का चार्ज का 2 यूनिट होता है। ऐसा सिस्टम में जो यूनिट होता है कूलम होता है जिसे C से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो CGS यूनिट जो होता है सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट जो होता है आपका ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। देखिए आपका चार्ज जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो होता है नेगेटिव चार्ज, यानी धनावेश कह सकते हैं और ऋण आवेश कह सकते हैं। अब देखना है कि इसका जो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इससे पहले आप लोग को देखना है कि आप जो चार्ज जो डेवलप करेंगे, जो क्रिएट करेंगे, उसका कौन कौन सा मेथड है। मेथड ऑफ चार्जिंग, यहाँ पर ये देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग।
देखिए आप लोग के सिलेबस में ये सब नहीं दिया है, लेकिन आप लोग को डिटेल से समझना है, जिससे क्या होगा कि आप लोग सेमेस्टर के एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन कर पाएंगे। देखिए पहला है मेथड, यानी कि चार्जिंग का मेथड, रबिंग, बाय रबिंग। यानी किसी वस्तु को क्या करके, रबिंग का मतलब होता है रगड़ना, रगड़ करके। जब दो वस्तु को क्या करेंगे कि रगड़ेंगे, मान लीजिए कि ये एक आपका वस्तु है, दूसरा यहाँ एक और वस्तु है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन्स इस पर यानी कि ट्रांसफर होकर चल जाएगा। आप लोग का प्रॉपर्टी बताएंगे कि चार्ज का न तो डेवलप कर सकते हैं और न ही नाश कर सकते हैं। इस पर खुद जो चार्ज रहता है नहीं रहता है, ये चार्ज जो होता है एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब इस दूसरे को रगड़ेंगे, जब इस पर क्या होता है कि इसको जब एक दूसरे में रगड़ते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर ट्रांसफ़र होकर चल जाता है। इस पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये होता है आप लोग का बाय रबिंग, यानी कि रगड़ करके चार्ज को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, ये आप लोग समझ गए होंगे कि जब क्या होता है, सिल्क ले लेंगे और कोई आप ग्लास ले लीजिए। जब सिल्क और ग्लास, मान लीजिए एक सिल्क है और ये ग्लास है, जब एक दूसरे को क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा कि ग्लास पर से इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ट्रांसफर हो करके सिल्क पे चल जाएगा। तो सिल्क पे क्या होगा कि नेगेटिव आयंस डेवलप हो जाएगा, और जो आपको जो ग्लास जो होगा, ग्लास से ट्रांसफर होकर के जा रहा है, जिस पर से ट्रांसफर होकर के जाता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर आ करके बैठ जाता है उस पर होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो क्या होता है कि जब एक दूसरे को रगड़ते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि लाइक चार्ज जो होता है क्या करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज जो होता है अट्रैक्ट करता है। ये आप लोग कूलम्ब्स लॉ में बताएंगे। अब देखिए, अब दूसरा मेथड है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे को, यानी कि दो पर दो लेंगे, दो चीज़ ले लिए हैं, देखिए एक ये है और एक ये है, इन दोनों क्या करेंगे कि एक दूसरे से यानी कि बिना छुए, बिना एक दूसरे पर टच में लाए क्या करेंगे कि यानी कि चार्ज का फ्लो कराएंगे। तो बिना क्या करते हैं, बिना फिजिकली क्या करेंगे कि यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कराएंगे। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि एक जो है आपका, ये आपका चार्ज कंडक्टर है, ये आपका चार्ज कंडक्टर है, और इसके नज़दीक में देखिए टच नहीं किए हैं, ये नज़दीक में है, ये आपका अनचार्ज है। अनचार्ज कंडक्टर को लाए हैं, इस पे चार्ज है। देखिए जब क्या होता है कि जब चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के नज़दीक में लाते हैं तो क्या होता है कि स्वतः इस पर यानी कि इसके अपोजिट क्या होगा कि चार्ज आ जाता है। जब किसी भी चार्ज कंडक्टर के नज़दीक में अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं तो क्या होता है कि यदि इस कंडक्टर के ये इस साइड यदि आपका पॉजिटिव चार्ज है तो आपका जो इधर का जो कंडक्टर जो रहेगा अनचार्ज कंडक्टर, अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ स्वतः नेगेटिव आयन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि ये आपका फिगर फर्स्ट मान लीजिए, ये आप दूसरा मान लीजिए। अब तीसरा देखिए, ये आपका नेगेटिव जो है तो दूसरी छोर आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो अनचार्ज जो कंडक्टर था इसको क्या कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर देंगे। और हम जानते हैं कि ग्राउंडिंग में क्या होता है कि ये ग्राउंड जो होता है इलेक्ट्रॉनों का भंडार होता है। तो इधर से क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें जाएगा, और
और क्या होगा कि अब कुछ देर के बाद क्या करेंगे कि अब ये जो अर्थिंग जो किए हैं, ये आपका अर्थिंग जो किए हैं, अब इस अर्थिंग को नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये आपका तीसरा फिगर हो गया। अब चौथा फिगर देखिए, अब इस अर्थिंग को क्या कर देंगे कि डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज इधर था और ये इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये डिस्कनेक्ट कर दिए तो देखिए ये इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, लेकिन जब जैसे डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स पुनः रिवर्स अर्थ में नहीं आ पाता है। ये जो चला गया वो चला गया, फिर वापस नहीं आ पाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर वापस नहीं आएगा, ये डिस्कनेक्ट कर दिए। तो इस पर क्या होगा कि नेगेटिव्स आयंस जो होंगे इस पर समाहित हो जाएंगे। पॉजिटिव्स आयंस थे ही, और इधर से आपका जो है नेगेटिव्स आयंस जो है, सॉरी नेगेटिव चार्ज जो है आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होगा मेजोरिटी में हो जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि क्या होता है कि बिना टच के, बिना क्या लिखे थे, बाय इंडक्शन, यानी बाय टचिंग, बिना टच करके क्या किए हैं कि जो भी आपका अनचार्ज जो कंडक्टर था वो भी आपका चार्ज हो गया। तो ये था आप लोग का बाय इंडक्शन, कि इंडक्शन के द्वारा कैसे हम यानी कि अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कर लेंगे। ये दो मेथड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि चार्ज कर सकते हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा, क्या सर ये जो आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। तो सर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो हो रहा होगा, चार्ज होगा इसमें, तो बिल्कुल चार्ज है। तो क्या सर इस कंडक्टर को कट कर देंगे और नीचे में जो है इस तरह से आप कटोरी लगा देंगे, तो क्या ये चार्ज जो है इसमें आकर के जमा हो जाएगा? तो जब यानी कि नया नया स्टूडेंट आता है ना, तो ये लोग को समझ में ना आता है। तो ये चार्ज जो है कभी भी यानी कि इसमें नहीं आ पाएगा। ये आप लोग के लिए ये जो होता है एक तरह से इमेजिन करने वाला चीज़ है, आप चार्ज को नहीं देख सकते हैं। तो ये मूर्ख वाली क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अब है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि लाइक चार्ज होगा आप लोग का क्या होगा कि यानी कि रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज होगा आप लोग का अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। और हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होता है आप लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ये आप लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है। ये आपका दो प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखिए जिसके पास नोट्स नहीं है, नोट्स भी करते जाएंगे। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब कहने का मतलब होता है कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, मास की तरह जोड़ सकते हैं, मास की तरह जोड़ सकते हैं। लेकिन मास जो होता है आप लोग का, मास का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन आपका चार्ज जो होता है, चार्ज आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो अब इस चार्ज को क्या कर सकते हैं, इस चार्ज को आप जोड़ सकते हैं मास की तरह, मास की तरह, लेकिन साइन लेते चलेंगे। जैसे देखिए कि आपका चार्ज Q1 माइनस Q2, Q3 माइनस Q4, ये आपका चार्ज है।
तो इस चार्ज को आपको जोड़ेंगे, यदि टोटल चार्ज जो करेंगे तो आप इस तरह से जोड़ेंगे Q1 प्लस माइनस Q2। साइन क्या करेंगे, साइन लेकर के जोड़ेंगे Q3 प्लस माइनस Q4। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है कि चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, चार्ज को जोड़ सकते हैं। देखिए चौथा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं कि कोई भी जो आपका कंडक्टर जो है, इसमें तो क्या होता है कि न तो हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही चार्ज को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यह चार्ज का क्या है, चौथा प्रॉपर्टी कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, की चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए कि क्या पहला जो बता रहे थे मेथड ऑफ चार्जिंग का रबिंग के, क्या एक सिल्क और एक क्या लिए थे, आपका ग्लास लिए थे। जब एक दूसरे को क्या किए थे, जब पहले जो था, पहले अनचार्ज था, मान लीजिए ये आपका सिल्क है और ये आपका जो है ग्लास है, पहले अनचार्ज था, इस पर कोई चार्ज नहीं था। और जैसे ही क्या कि एक दूसरे को आपस में रगड़े तो क्या हुआ कि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका चार्ज, यानी कि इस पर से इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए कि जो आपका ग्लास था तो ग्लास से क्या हो गया, ट्रांसफर हो करके इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो इस पे क्या होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होल जो चार्ज जो जोड़ेंगे, ये सिल्क और ये आपका जो ग्लास था, इसका जो चार्ज का टोटल वैल्यू जो होगा, टोटल चार्ज जो होंगे वो आपका 0 हो जाएगा। समझे कैसे, कि एक पर क्या हुआ कि आपका मान लीजिए कि इस पर प्लस एनी चार्ज है, Q बराबर एनी का फर्क, Q बराबर एनी होता है, और यहाँ जो है Q बराबर माइनस एनी, इस पर से इतना इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गया और इतना इलेक्ट्रॉन इस पर रह गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये था आप लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो 3-4 प्रॉपर्टी समझ गए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक और प्रॉपर्टीज है आप लोग का, 5वां प्रॉपर्टीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि आपका जो चार्ज जो आपका ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, तो क्या होता है वो आपका मल्टीपल फॉर्म में ही यानी कि ट्रांसफर होता है। चार्ज होगा आपको प्लस माइनस एनी, इसके फॉर्म में एनी इंटू ई के मल्टीपल फॉर्म में ही चार्ज ट्रांसफर होता है। ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी कहता है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का ये जो प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है वह मल्टीपल फॉर्म में होता है, प्लस माइनस एनी के फॉर्म में होगा। देखिए जैसे एक बार जो ट्रांसफर हुआ था सिल्क पर, क्या हुआ था, माइनस एनी के फॉर्म में हुआ था, और इस पर जो बच गया था क्या कहते हैं, ये ग्लास था जो ग्लास पर एनी के फॉर्म में बच गया था। तो यही ना है कि आपका मल्टीपल फॉर्म में है, कि चार्ज जो होता है आप लोग का मल्टीपल फॉर्म में होता है। तो ये था आप लोग का चार्ज का डिफिनीशंस, प्रॉपर्टीज, यूनिट। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चार्ज का डिफिनीशंस, प्रॉपर्टी, यूनिट समझ में आ गए होंगे कि ये सब क्या होता है। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे होंगे तो आप लोग लाइक करके जाएंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, और साथ ही आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आप लोग को क्या होगा कि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करते हैं, और वहाँ जो आपका बेल आइकन की घंटियाँ रहती है उसको प्रेस कर देना है, तब आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक्स यहीं समाप्त करते हैं। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, खुद यानी कि
सेफ रहेंगे और दूसरे को भी सेफ रखेंगे और अपने घरों में रहेंगे। अभी कोरोना काल चल रहा है और जो भी स्टूडेंट्स +18 के एज हो गए हैं तो आप लोग ज़रूर वैक्सीन जाके लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि आप खुद सेफ रहेंगे और दूसरे को भी सेफ रख पाएंगे। तो चलिए आज आप लोग को यही एंड करते हैं और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।